Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called real numbers for class 10th. लास्ट लेक्चर, अगर आपने लास्ट लेक्चर पूरी तरह फॉलो करा है तो लास्ट लेक्चर में हमने इरैशनल इरैशनल नंबर से पूरी तरह डील कर लिया था और प्रूव कर दिया था कौन रैशनल होता है, कौन इरैशनल होता है। इस लेक्चर में थोड़ा सा ध्यान देंगे रैशनल नंबर्स के बारे में, थोड़ा एक्स्ट्रा। वो नंबर जिनको p बाय क्यू की फॉर्म में करा जा सकता है और q is not equals to 0 and p and q are co-prime are called rational numbers। जैसे कि 2 by 3 रैशनल है, इसको हम 4 by 6 भी लिख सकते हैं। मैंने ऊपर भी 2 से कर दिया, नीचे भी 2 से कर दिया, बट एक्चुअली में तो कैंसिल होकर ये 2 by 3 होगा ना, ले देकर वो क्या होगा 2 by 3। तो दिस इज कॉल्ड रैशनल नंबर। कोई आपसे बोले आपको ये मिल रहा है और कोई आपसे बोले आपको 200 बाय 300 मिल रहा है, तो तुम क्या लेना चाहोगे? तो वैसे एक अकलमंद बच्चा बोलेगा सर आप क्यों मजाक उड़ा रहे हो, ये भी 2 बाय 3 है और ये भी 2 बाय 3 है, भले ही लिखा 200 बाय 300 है बट एक्चुअली में तो उसकी वैल्यू 2 बाय 3 है ना सर। तो एक तो रैशनल नंबर्स की ये फॉर्म होती है। तो जो p बाय क्यू वाली फॉर्म होती है इसमें p और q को प्राइम होते हैं। प्लस हमने कहीं ना कहीं चैप्टर के शुरू में ये दो लाइंस लिखी थी रैशनल नंबर्स के बारे में, एक के नीचे एक। अब लिखेंगे अलग अलग। देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज, पंगे ले रहा हूं, ये एरो यहां आ जाएगा, ये एरो यहां आ जाएगा। देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज या तो टर्मिनेटिंग होएगा, टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाएगी, या होगी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आराम से, जो चीज नहीं समझ आएगी 2 मिनट देना। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बच्चा कह सकता है सर मुझे नहीं समझ आ रहा, तो मैं बच्चे को अभी समझाने वाला हूं, एक सेकेंड रुक जाओ। अगर 10 अपॉन सपोज 4 दिया हुआ है तो ये कैंसिल होकर हो गया 5 अपॉन 2, इसको और कैंसिल करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। 5 अंदर, 2 बाहर, 2 2 जा 4, 1 यहाँ डेसिमल आएगा 0, 2 5 जा 10, 2.5 यही कहानी खत्म हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और यहीं पर अगर 10 बाय 3 हो जाए, 10 बाय 3 हो जाए तो इट विल बी 3.3333333, इतना फ्री हूं कि इतनी बार 3 लिख दिया, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है 3.3 बार। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो अब मन में सवाल आया सर आपने एग्जांपल दे दिया टर्मिनेटिंग का भी नॉन टर्मिनेटिंग का भी, तो सर हाउ कैन वी फाइंड दैट a given rational number will have terminating or non-terminating but repeating decimal expansion। आराम से पहले सवाल को समझो। हमें कैसे पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं तुम्हें एक देसी तरीका कराता हूं। मैंने एक नंबर ले लिया, कुछ भी अजीब सा नंबर ले लो, थोड़ा सा अलग से ले लो। मैंने एक नंबर ले लिया 103 ले लेता हूं, 103। 103 को डिवाइड करता हूं 2 से, 103 को डिवाइड करता हूं 3 से, 103 को डिवाइड करता हूं 4 से, 103 को डिवाइड करता हूं 5 से, 103 को डिवाइड करता हूं 6 से, 103 को डिवाइड करता हूं 7 से, 103 को डिवाइड करता हूं 8 से, 103 को डिवाइड करता हूं 9 से,
103 को डिवाइड करता हूँ 10 से। सर ऐसे तो आप वेले हो, आप तो कुछ भी करते जाओगे। नहीं, रिलैक्स। 103 को डिवाइड करता हूँ 11 से, 103 को डिवाइड करता हूँ 12 से, 103 को डिवाइड करता हूँ 13 से, 103 को डिवाइड करता हूँ 14 से, और 103 को डिवाइड करता हूँ 15 से, 16, 17 तुम लोग कर लेना। 103/2 को एक बच्चे ने ऐसे देखा, बट एक बच्चे ने इस वाले को देखा। 103/4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2। ध्यान से देखना, इसको ऐसे ही लिखा। 103/6 को हम लिख सकते हैं 103/2 into 3, अगर 7 हो तो ये 103/7 ही रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं 103/8 के फैक्टर्स बन रहे हैं 2 into 2 into 2। आराम से चलना। 103/9 के फैक्टर्स बन रहे हैं 3 into 3। अगर क्लास 7 है तो 103/2 into 5 और 103/11 तो ऐसे ही रहेगा। ये मैंने ऐसे ही लिख दिया बिना देखे ही। अगला 103/2 into 2 into 3 और 103/13 तो वैसे ही रहेगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, बट ऐसी फाउंडेशन बना रहा हूं कि फिर दोबारा तुम्हें देखना भी नहीं पड़ेगा। 103/14 को लिख दूंगा 2 into 7, और लास्ट वाला जो है और भी लिख सकते हो 103/15 को लिख दूंगा 3 into 5। आपका मन करे तो 103/17 कर लेना, 103/19 कर लेना। तो अब मैंने ये कुछ नंबर्स लिए, समझाना चाह रहा हूं ना, तो रटवाना नहीं चाहता मैं। आई डोंट वांट कि आप लोग रटो। तो आई डोंट नो ये ऊपर कैसे जाएगा और ये ऐसे कैसे आएगा। ओ ये आ गया। थोड़ा मैं टेक्निकली थोड़ा वीक हूं। तो 103/2 करा 10103 डिवाइडेड बाय 2। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, आप मत यूज कीजिएगा प्लीज। 51.5 और इसके आगे मैंने लिख दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फिर मैंने क्या करा, 103 डिवाइडेड बाय 3 करा, तो मेरा आ रहा है, अगर क्लास 7 है तो 34.333 डॉट 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 बार। इसके आगे मैंने लिख दिया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, आराम से। उसके बाद टेक योर टाइम, 103 डिवाइडेड बाय 4 करा तो आया 25.75। इसके ब्रैकेट में मैंने लिख दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैं टाइम ले रहा हूं बट कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। 103 डिवाइडेड बाय 5 तो ये आ रहा है 20.6, खत्म हो रहा है। इसके आगे लिख दिया टर्मिनेटिंग। आगे जाता हूं 103/6, 103 डिवाइडेड बाय 6 आ रहा है 17.1666 डॉट 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 डॉट। तो बच्चा बोलेगा ये आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। समझाना है इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा करा रहा हूं, बार बार देख लेना। तो बच्चा बोलेगा ध्यान से 103/7, 103 डिवाइडेड बाय 7 गिव्स यू, अगर 7 हो तो 114.71428 फिर 7142857 डॉट डॉट डॉट। देखो तो ध्यान से देखना, 7142857 फिर 142857, ये टर्म सेम रिपीट हो रही है 7 के बाद, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो बच्चा बोलेगा यहां आ रहा है NTR, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। फिर मैंने करा 103 डिवाइडेड बाय 8, ध्यान देना ये आ रहा है 112.875। खत्म। खत्म मतलब
टर्मिनेटिंग। उसके बाद आ रहा है 103 डिवाइडेड बाय 9। 103 डिवाइडेड बाय 9 गिव्स यू 11.4444 डॉट 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 डॉट। अगर इसको देखूं तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ध्यान से चलो, दिल से करोगे, मैं दिल से करा रहा हूं। 103.10 ये तो हो जाएगा 10.3, सीधा सीधा ही आ रहा है, डेसिमल हट गया था। इसके साथ आ जाएगा टर्मिनेटिंग। अब तक बच्चों ने थोड़ी थोड़ी ऑब्जर्वेशन करनी शुरू कर दी होगी। 103 डिवाइडेड बाय 11 गिव्स मी 9.363636 डॉट डॉट डॉट, ब्रैकेट में लिखूंगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर अच्छे हो तो ये वाले भी एक बार खुद से निकाल लेना, एक बार खुद से निकाल लेना। अब नजर रखो टर्मिनेटिंग वाले पे। टर्मिनेटिंग के डिनोमिनेटर में 2 है, टर्मिनेटिंग के डिनोमिनेटर में 4 नहीं है। 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 बार 2 है। टर्मिनेटिंग के डिनोमिनेटर में 5 है, टर्मिनेटिंग के डिनोमिनेटर में बहुत सारे 2 हैं, टर्मिनेटिंग के डिनोमिनेटर में 2 और 5 है। तो हमने अपने डाउट को क्लियर करने के लिए, एक बार अपने आप को क्लियर करने के लिए 103 अपॉन 25 भी करा, 103 अपॉन 625 भी करा। 103 अपॉन 5 इंटू 5 होगा, और ये 103 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 होगा। मैंने कहा एक बार इनकी भी निकाल के देख लेते हैं। तो 103 डिवाइडेड बाय 25 आया 4.12, और 103 डिवाइडेड बाय 625 आया 0.1648। तो जिसके नीचे ये भी टर्मिनेटिंग आ रहा है, ये भी टर्मिनेटिंग आ रहा है, इसके नीचे बहुत सारे 5 हैं, बहुत सारे 5 हैं, और यहां पर आकर देखो तो वो वन नंबर्स जिनके नीचे 2 है, वो नंबर्स जिनके नीचे 2 है, वो नंबर्स जिनके नीचे बहुत सारे 2 हैं, वो नंबर जिनके नीचे 5 है, वो नंबर जिनके नीचे बहुत सारे 5 हैं, वो नंबर जिनके नीचे 2 और 5 हैं, वही वो नंबर्स हैं जो टर्मिनेटिंग हैं, अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं है। बस जय माता दी, और कुछ नहीं है। अगर मैं आपको दे देता हूं, सपोज कोई नंबर ऐसे 7832965, ये जो भी लिख दिया अपॉन, मैंने आपको नीचे लिख के दे दिया 250, बताओ इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा? तो बच्चा बोलेगा 250 के बनेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। तो क्योंकि नीचे बहुत सारे 5 और 2 है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। अगर मैं बोल देता हूं 78 अपॉन 6 का टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो बच्चा कहेगा नीचे आ रहा है सर 2 इंटू 3। आपने अभी सिखाया है कि जहां पर 2 इंटू 3 आ रहा हो उसका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, मगर यहां गलती हो गई। 78 डिवाइडेड बाय 6 गिव्स यू, ये आ जाएगा 13.0। तो सुनो, अब जो लास्ट बात है वो ध्यान से सुनना। माना ये 3 है यहां, बट ये 3 ऊपर वाले से कट रहा है, ये ऊपर वाले से कट रहा है, और अंदर कटने के बाद सिर्फ 2 रह रहा है। तो पहले हिंदी में, कटने पटने के बाद, कटने पटने के बाद अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 हैं, तो एक गिवन रैशनल नंबर की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर नीचे 3 4 कुछ और 3 7 11 नंबर हो, तो देखो कहीं वो ऊपर वाले से कैंसिल हो रहा है। अगर वो ऊपर वाले से कैंसिल हो जाता है और एंड में 2 और 5 रह जाता है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। बट अगर वो कैंसिल नहीं हो रहा और डिनोमिनेटर में 2 और 3 के अलावा कुछ भी और प्राइम नंबर रह रहा है, तो उस गिवन रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट
रिपीटिंग होगी। तो अब जरा माता रानी का नाम लो और थ्योरम 1.5 की स्टेटमेंट देखो। लेट एक्स बी आ, वो क्या बोल रहे हैं, मैं बुक वाली लैंग्वेज लिख रहा हूं। लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates, whose decimal expansion terminates मतलब खत्म हो जाती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। terminates, then x can be expressed in the form of p by q where both p and q are co-prime, co-prime मैं पीछे बता चुका हूं, and the prime factors of q is of the form, थोड़ा सा घुमा के अंग्रेजी में लिखा हुआ है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, where m and n are non-negative integers, where m and n are non-negative integers। मैंने हिंदी में आपको जो बात बोली, ये स्टेटमेंट कृपया करके 2 बार लिख के अपने सामने वाली दीवार पे चिपका देना जहां पर पढ़ते हो, कि किसी भी नंबर की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तब होगी जब प्राइम फैक्टर्स ऑफ इट्स डिनोमिनेटर आर ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, आंख मार रहा हूं, कटने पटने के बाद। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है थ्योरम 1.6। ये भी एक बार देख लेते हैं क्या बोल रही है। थ्योरम 1.6 says let x is equals to p by q be a rational number such that the prime factors of q is of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n, where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates। ऊपर वाली थ्योरम का ये कन्वर्स है। आपको पहले बोला गया कि p बाई क्यू तभी टर्मिनेट करेगा अगर q के प्राइम फैक्टर्स ये होंगे। इस वाले में ये बोला गया है कि अगर टर्मिनेट टू ये वाले हैं तो वो टर्मिनेट करेगा। पहले वाली थ्योरम का कन्वर्स है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर, मतलब एक्सरसाइज थ्योरम नंबर 1.6। उसके बाद थ्योरम नंबर 1.7 है, लेट x बी इक्वल टू p बाय q बी अ रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टर्स। ये थ्योरम 1.7 एक बार आप खुद लिख लीजिएगा। उसने बोला है दैट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ q आर नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m into 5 की पावर n, so x has a decimal representation which is non terminating but recurring। ये बात याद, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये तीनों थ्योरम एक बार पहले लिख लो। छोटा सा भी 20 मिनट का लेक्चर हुआ है, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं है। इसके बाद हम लोग 1.4 में क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 है बट ढंग से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब यहां पर हम एनसीईआरटी की अगर 1.4 देखते हैं तो 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है विदाउट एक्चुअली performing the long division, without actually performing the long division, state whether the following rational
numbers will have terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion विदाउट डिवाइड करे करना है. फर्स्ट पार्ट है 13/3125. सेकंड पार्ट है 17/8. रीजन नहीं देना. 64/4225. फोर्थ पार्ट है 15/1600. फिफ्थ पार्ट है 29/343. सिक्स पार्ट है 23/2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर. सेवंथ पार्ट है 129/2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5. एट्थ पार्ट है 6/15. नाइन्थ पार्ट है 35/50. और टेंथ पार्ट है 77/210. ध्यान से देख लेना, लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी. उसने साफ बोला है और स्टेट वेदर द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, बस बताना है. तो माता रानी का नाम लेंगे और 13/3125 के फैक्टर्स बनाएंगे. 5 6 30, 5 2 5. तो फैक्टर्स बनेंगे 5 इंटू 625 को मैं जानता हूं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि नीचे बहुत सारे 5 आ रहे हैं तो टर्मिनेटिंग होगा. 17/8 2 इंटू 2 इंटू 2, नीचे बहुत सारे 2 आ रहे हैं इसलिए टर्मिनेटिंग होगा. 4225 के फैक्टर्स बनाऊंगा 5 से. 5 8 जा 40, 5 4 जा 5, फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 6 जा 39, 13 13 जा तो 64/5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13. ऐसा नहीं कि फटाफट से लिख दूंगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ये जो 13 आ रहा है ये ऊपर भी किसी से कैंसिल नहीं हो रहा. क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा इसीलिए क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा इसलिए क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. 1600 के फैक्टर्स बनाऊंगा. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 इंटू 64 इंटू 5 इंटू 5. ये फैक्टर्स बनेंगे. ये 5 कैंसिल भी हो रहा है तो ऊपर 3 आ रहा है, कैंसिल कर सकते हो. नीचे 2 और 5 है, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं है तो टर्मिनेटिंग होगा. अब आप पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां पार्ट एक बार खुद से ट्राई करो. 29/343 के फैक्टर्स होते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7. मैं ऐसे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं अपने बच्चों को 9th में जब पढ़ाना शुरू करता हूं तो एक बात बोलता हूं कि 12 तक क्यूब्स और 26 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए. 12 तक क्यूब्स और 26 तक स्क्वायर्स अगर याद होंगे तो चोट नहीं लगेगी, नहीं तो चोट लग जाएगी. क्योंकि नीचे 7 आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. नीचे 2 और 5 है, टर्मिनेटिंग. नीचे 2 है, 5 है, 7 की पावर 5 है जो इससे कैंसिल नहीं होगा. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. जल्दबाजी में मत चलना. यहां पर बच्चा देख रहा है 3 इंटू 5 है, ऊपर 6 है. 3 1 जा 3 2 जा, कटने के बाद सिर्फ 5 बचता है तो टर्मिनेटिंग है. और यहां पर 35/5 इंटू 5 इंटू 2 है. 5 कट भी जाता है तो भी नीचे 5 और 2 बचता है तो टर्मिनेटिंग है. ये 77/7 इंटू 5 इंटू 2 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. नहीं, 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 है. 7 कट जाएगा, 11 रह जाएगा, बट एक 3 रह गया है. 7 हट गया बट 3 रह गया है, इसलिए आप नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगे. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगे. इसके बाद आता है सवाल नंबर 2. सवाल नंबर 2 वो बोलता है कि राइट डाउन द डेसिमल
expansion of those rational numbers in question number 1 above, which have terminating decimal expansion. जिन जिन की टर्मिनेटिंग है उनकी बता दो। तो जैसे कि 13/3125 आपको डिवाइड करना चाहिए। 13 डिवाइडेड बाय 3125 गिव्स यू, इसकी आ जाएगी 0.00416। मैं कैलकुलेटर की मदद ले रहा हूं जो आपको नहीं लेनी चाहिए। ये भी टर्मिनेटिंग है। 17 डिवाइडेड बाय 8 दैट गिव्स यू 2.125 अगर 7 हो तो। इसके बाद ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है 15/1600। इसको निकालेंगे। 15 डिवाइडेड बाय 1600 गिव्स यू 0.009375। ये आपको डिवाइड करके निकालनी है, रिक्वेस्ट है, नहीं निकालनी वाली। 23/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 7 हो तो 23/8 5 जा 40 5 जा 200। वैसे तो ओरली बता दूंगा। 23 डिवाइडेड बाय 200 गिव्स यू 0.115। टर्मिनेटिंग इसकी नहीं निकालनी। अगली कोई रह गई है, ये वाली टर्मिनेटिंग है। ये 2/5 है तो 0.4 हो जाएगी। ये 7/10 है तो 0.7 हो जाएगी। और ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया। क्लास में मैं कभी नहीं कराता, अपनी क्लास के अंदर ये क्वेश्चन मैं कभी नहीं कराता। जो कराता हूं वो प्रॉपरली बोलता हूं, जो नहीं कराता वो मैं सच बोलता हूं। दी फॉलोइंग real numbers have a decimal expansion। ठीक है जी, कुछ नंबर्स दे रखे हैं as given below। in each case decide whether they are rational or not। मतलब रैशनल है या इरेशनल। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म P by Q की फॉर्म में है, what can you say about prime factors of Q। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। हम बात कर रहे हैं अभी बोर्ड्स की। तो थोड़ा सा 3 नंबर्स दे रखे हैं इन्होंने। पहला नंबर है 43.123456789 खत्म। सेकंड नंबर है 0.120 1200 12000 121234 के बाद डॉट डॉट डॉट। खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। अगला नंबर है 43.123456789 के ऊपर बार। सबसे पहले उन्होंने बोला है बताइए कि ये रैशनल है या इरैशनल है। तो हम लिखेंगे since its decimal representation is, वर्ड देख लेना, terminating, hence it is rational। पहली बात तो ये रैशनल है। अभी ये बी भी आएगा इसके आगे, वो बाद में भी बात करते हैं। यहां पर सेकंड वाले में सिंस आप देख सकते हो 120 फिर 1200 फिर 12000 फिर 12 4 बार 0 और चलता जा रहा है। सिंस इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन
is neither terminating nor repeating, hence it is, बड़ा बड़ा लिख दो, irrational। भाई साहब ये P by Q की फॉर्म में नहीं होगा, और यहां लिखोगे since its decimal representation is non-terminating, बट ये जो बार है, इस बार ने बोल दिया but repeating, so it is a, पहली बात रैशनल, और दूसरी बात अभी बताता हूं। अब उन्होंने बोला जो जो रैशनल हैं बताओ उनके प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये टर्मिनेटिंग है, रैशनल है, एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ इट्स denominator are of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n, where m and n are non-negative integers, where m and n are non-negative integers, and there ये repeat है, non-terminating but repeating है, decimal representation is not of the form 2 की पावर m into 5 की पावर m, where m and n are non-negative integers। ये करने के बाद NCERT से ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा तो मैंने एक एक क्वेश्चन को अटेंड करके आपको कराने की कोशिश करी है, NCERT का एक एक एग्जाम्पल कराया है। बोर्ड्स के हिसाब से ये मोर देन इनफ है, बोर्ड्स के हिसाब से मोर देन इनफ है। स्कूल के हिसाब से एक दो क्वेश्चंस और हैं जो मैं आने वाले टाइम में या तो YouTube पर डाल दूंगा या कोर्स में पब्लिश कर दूंगा, जिसकी आपको चिंता नहीं है। कोई खतरा अगर आपके सितंबर में आने वाला है तो मैं आपको जून या जुलाई तक उस खतरे से निकाल चुका हूं। सो डोंट वरी। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो आगे भी रिकमेंड करो, भैया दाल रोटी का सवाल है, एज सिंपल एज दैट। तो आई होप यहाँ चैप्टर खत्म आया हो। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहो और औरों को भी भैया खुश रहने दो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।